हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं एक मल्टीबैगर शेयर लेके आ गया हूँ और उस शेयर का नाम मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। देखिए, कोई भी शेयर जब मैं आपको बताना चाहता हूँ या जब आप खरीदना चाहते हैं तो आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए। शेयर मार्केट क्या है कि फ्यूचरिस्टिक थॉट्स में चलता है। आज शेयर मार्केट में कोई न्यूज़ आती है तो झट से शेयर मार्केट रिएक्शन दे देता है अपना, वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। आज कोरोना का इतना सारा बुरा टाइम हुआ लेकिन अभी शेयर मार्केट चलते जा रहा है क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक होता है। हमें भी फ्यूचरिस्टिक रहना चाहिए और इसी तरीके से आप इसी थॉट को लेते हुए मैं आपके सामने एक मल्टी बैगर शेयर लेके आ रहा हूँ आज। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मैं 100% आपको लिख के दे रहा हूं कि आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं शेयर के बारे में तो मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने बहुत बड़ी रिसर्च की है, बहुत घंटे लगाए हैं और कड़ी मेहनत के बाद ये शेयर आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो कि मेरी मेहनत का पूरा निचोड़ आपके सामने है। शेयर का नाम है BPL। अगर आप यंग हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछिएगा और अगर आप मिडिल एज्ड हैं तो आपको पता होगा कि हमारे देश भारत में टीवी की कौन सी कंपनीज आती थी उस वक्त जब 1982 में एशियाड आया, या फिर 1982 में एशियाड आया, 1992 में जब ग्लोबलाइजेशन राजीव गांधी लेके आए, उसके पहले की बात कर रहा हूँ, या उस समय 2000 तक भी क्या क्या टीवी ब्रांड्स होते थे अपने यहाँ। मैं बताऊँ आपको, नंबर 1 पे चलता था BPL। BPL मतलब लोग कहते थे ऐसा कि जिनके यहाँ BPL टीवी होता था ना, वो लोग कहते थे यार ये बड़े पैसे वाले लोग हैं। BPL का फुल फॉर्म ये दिखते थे। BPL था क्राउन, ओनिडा, डायनोरा, अपट्रॉन, बुश, ये सारे टीवी चला करते थे। तब सैमसंग, LG, इनका नामो निशान नहीं था हमारे देश में। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टीवी आता था BPL। रियली बताओ, साउंड देख लो आप, उसका स्क्रीन देख लेते उस वक्त, जैसे सब बड़े डब्बे आते थे जो वो उसकी बात कर रहा हूँ। ओनिडा भी अच्छा आता था। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ BPL शेयर के बारे में। और BPL जो है NSE और BSE दोनों में ही लिस्टेड है। और ये जो कंपनी है, इसका प्राइस आज अगर देखते हैं, अभी 16 तारीख है, आज 16 फरवरी, तो इसका प्राइस आज करीबन 65-67 के बीच में चल रहा है। कल इसमें अपर सर्किट लगा था तो कल इसका प्राइस था शायद 58 था, फिर अपर सर्किट 56 रुपीज़ था, फिर 62 लग गया, फिर अपर सर्किट आज भी 4-5% ऊपर ही बंद हुआ है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब इसमें मूवमेंट आ गया है। BPL का शेयर क्यों चलेगा मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो इनका डेट बहुत ही कम है, इनकी उधारी बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2 बात, जो मिस्टर नैम्बियार हैं, इसके जो प्रमोटर हैं, वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। अगर साउथ इंडिया में जाके आप बिजनेस कम्युनिटी में बात करेंगे ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं साउथ इंडिया, मैंने उनसे बात करी, मिस्टर नैम्बियार का नाम जो है बहुत ही इज्जत से लिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार आदमी है। BPL TV was selling like hot cakes somewhere in 1990s and 1980s। बहुत ही अच्छा सेल होता था उनका BPL। लेकिन फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि उनका सैनियो कंपनी जो है जापान में, उनके साथ उनका कोलैबोरेशन था, तो उनका कोलैब किया था उन्होंने। तो जो भी टेक्नोलॉजी आती थी वो सैनियो से आती थी। पर अनलकीली क्या हुआ कि जापान में अर्थक्वेक आया था, वो पूरी सैनियो कंपनी ज़मीन में चली गई, पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी इनका डेट बढ़ गया था और चेन्नई में इनकी जो फैक्ट्री थी उनको बेचना भी पड़ा BPL को। लेकिन जो मेन फैक्ट्री अभी उनके पास है जहाँ पे वो बनाते थे, फिर इनको काफ़ी मुसीबतें हुई और शेयर नीचे गिरने लगा। और एक समय जो बहुत ही अच्छा शेयर हुआ करता था, 1000, 1200, 600 इसका भाव होता था, वो नीचे गिरते 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 30-40 रुपये पे आ गया था 2018 में। और फिर लोगों की नज़र में आने लगा। CNBC, आवाज़ और जी में भी मैं रेगुलरली देख रहा था उस वक्त कि ये जो उनके 2020 टीम्स में शामिल करने लगे BPL को। और फिर एक न्यूज़ आई बीच में, वो बात मैं बताऊं आपको, ये दिवाली के नवंबर में,
तब मुकेश अंबानी जी के एजीएम में एक न्यूज़ आई थी कि रिलायंस जो डिजिटल है वो कोलैबोरेशन कर रही है बीपीएल के साथ, और अभी कोलैबोरेशन है, आप न्यूज़ चेक कर लीजिएगा, इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। बीपीएल का कोलैबोरेशन रिलायंस जियो के साथ है। तो रिलायंस जियो के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे अभी बीपीएल के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और टीवी पे अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऐड बीपीएल टीवी का आने लगा है, अभी अभी आने लगा है, लास्ट 3 मंथ से मैं देख रहा हूँ, तो ऐड आने लगा है। और अभी मैं उत्तराखंड गया था और फिर वहाँ से मैं हिमाचल भी गया था, वहाँ के गांव में भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बीपीएल का टीवी खरीदे हुए थे, उनके घर पर चल रहा था, तो मुझे अच्छा लगा। दिवाली के टाइम पे बहुत सारे लोग खरीद के भी ले जा रहे थे, बीपीएल टीवी वहाँ बिक रहा था। आज रिलायंस जियो के आउटलेट में कहीं, रिलायंस डिजिटल के आउटलेट में आप कहीं भी चले जाइए, रिलायंस स्मार्ट में आपको बीपीएल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मैं खुद अभी गया था कल, वडोदरा का जो रिलायंस का अक्षर चौक पर है वहाँ गया था, तो वहाँ पे बीपीएल का जो बियर्ड ट्रिमर है वो भी 800 रुपये का अवेलेबल था, मैंने ख़रीदा भी उससे। और बीपीएल का टीवी, बीपीएल का वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, ये सारे बड़े टीवी हैं। 55 इंच का टीवी भी उनका 32,000 में था, और मैं चला के देखा, मैंने साउंड वाउंड सुना, बहुत अच्छा था यार, रियली इट वाज गुड। और देखिए अभी चाइना ने जो हमारे साथ किया है ना, अभी पहले वो पुलवामा अटैक के बाद तो पाकिस्तान ने किया, लेकिन वो जो डोकलाम और ये सब जो प्रॉब्लम्स हुआ था, तो उसके बाद क्या है कि चाइना की इमेज थोड़ी हमारे लिए ख़राब हो गई है। बहुत सारे इंडियंस आज वापस से वी इंडियंस बाय इंडियन प्रोडक्ट्स, ऐसी भावना आने लगी है। और हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, वो हमेशा बात करते हैं कि मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये शेयर को बाय करने का सुनहरा अवसर है। एक तो इनके जो प्रोमोटर है मिस्टर नेम्बियार, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, फ्रॉड कभी नहीं करेंगे, ये कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती है। दूसरी बात, इनका कोलैबोरेशन जो है रिलायंस जैसी कंपनी से हुआ है। आने वाले समय में आप श्योर हैं कि रिलायंस जो है वो लेके आने वाली है 5G सर्विसेज। और आप जानते हो कि जैसे इन्होंने 4G में बवाल मचा दिया था मार्केट में, बाकी सबको वोडाफोन आइडिया, एयरटेल को एकदम भयंकर कंपटीशन मिली रिलायंस जियो से, तो रिलायंस जियो 5G में भी ऐसा ही करेगा। और आपको पता होगा कि LYF का फ़ोन ये लेके आए थे, आपको ध्यान हो 4G में, तो ऐसी मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि 5G का फ़ोन, इनका जो फ़ोन होगा वो बीपीएल बनाएगा। बीपीएल फ़ोन के हैंडसेट्स भी बनाता है, पहले बनाता था वो, आप बाज़ार में जाके देखना, बीपीएल के फ़ोन्स आते हैं, और मतलब वो ऐसे लैंडलाइन के फ़ोन आते थे, उनके पास टेक्नोलॉजी है, चिपसेट भी बनाते हैं वो, तो इंडिजिनसली इंडिया में बनाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इन्फॉर्मेशन आपके होगी नहीं, अभी जब कोरोना आया था ना, तो पोर्टेबल जो ये आता है वेंटिलेटर, बीपीएल कंपनी ने बनाकर बवाल काट दिया था देश में। हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। नरेंद्र मोदी जी इस बात को जानते हैं कि बीपीएल ने कितने ही पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाए हैं। आज आप हॉस्पिटल में जाके देखना, बीपीएल मेडिकल जो इनका विंग है, इनके कितने सारे ईसीजी मशीन भी आती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर आता है, ये जो ग्लूकोज को नापने की मशीन आती है वो आती है, और वेंटिलेटर ये बना सकते हैं। तो इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं, ऑलरेडी बना रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जाके पूछना कि बीपीएल के प्रोडक्ट है कि नहीं है, मिल रहे हैं। मैं यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में गया था मेरे शहर में, मेरे फ्रेंड वहाँ डॉक्टर है, मैंने उनसे बात की तो बोले नहीं, हमने बाय किया है बीपीएल के प्रोडक्ट्स, ऐसा वो बोल रहे हैं। इसलिए सुनहरा समय आ रहा है। अभी टेक्निकली हम बात करें तो 67 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है, 66 to 67। और आपको जान के आश्चर्य हो कि लास्ट ईयर नवंबर में जब वो रिलायंस की कोलैबोरेशन हुआ था, इसका प्राइस जो है ना 176 चला गया था, 176। तो मेरे पास तो बीपीएल क्या है कि 35 रुपये के भाव पे पड़े हुए हैं। कब लिया था मैंने, 35 का 20 रुपये भी हो गया था, मैंने बेचा नहीं कभी भी। मैंने 2000 शेयर्स लिए, ज़्यादा नहीं लिए, छोटा पार्टी है, लेकिन 2000 शेयर लेके रख दिए। मैंने उसको बहुत कम भाव पे लिया था, और जब वो 176 पे आया ना तब भी मैंने नहीं बेचा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो शेयर है ये 600 पे जाने वाला है। मेरे को पता है कि बॉस, जितना भी मैंने लॉस किया है ना अभी तक, उससे 10 गुना मैं इस शेयर से अकेले निकाल लूँगा। इसलिए अगर आपके पास पैसा है, आप बिल्कुल श्योर होके इस शेयर पे आप लगा सकते हैं। मैं आपको फिर से रीज़न बताता हूँ। देखिए, रिलायंस इनका कोलैबोरेशन है,
आने वाले समय में यू नेवर नो, कोरोना रहने ही वाला है। अभी अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, अभी दूसरी चीज़ आ जाएगी। अभी तो क्या यूपी इलेक्शंस वगैरह है, इसलिए सरकार आंकड़े भी छुपा रही है। नहीं तो ऐसा थोड़ी नहीं कि वो एकदम चला गया है कोरोना, ऐसा नहीं है। डेल्टा वेरिएंट के केस भी आ रहे हैं, ओमिक्रॉन भी आ रहे हैं। मैंने हॉस्पिटल से पता लगाया, मैं तो बात करते रहता हूँ, हम लोग तो जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन है, हमको दिन भर इस बारे में पता लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पता लगाया है कि यस, केसेस तो हैं, गवर्नमेंट छुपा रही है, उनको रैली भी करनी है और इलेक्शंस भी करवाने हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे ना, ये स्पाइकअप होगा। स्पाइकअप होगा तो ये बहुत डिमांड में आ सकती है। चिप सेट्स की बहुत ज़रूरत रहेगी, चिप भी बनाती है, उसका भी मार्केट बहुत तेज है। हो सकता है कि ये लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स आने वाले हैं, इसके में भी कुछ काम करें ये लोग। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी ये बना सकते हैं। मतलब ये है ना, बीपीएल में बताऊं आपको, मैं एक तनला सॉल्यूशन है उसके बारे में पहले बात करता था मैं, अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया सर। आप देखिएगा, तनला सॉल्यूशन सेम एज बीपीएल, डिक्सन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली एज बीपीएल। एक और कंपनी भी है मर्क, MIRC, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, वो ओनिडा टीवी बनाती है। मर्क क्या है, अभी 26-27 पे चल रहा है, लेकिन उसका ओनिडा का थोड़ा भी मार्केट डाउन है। और बीपीएल के एसी भी आ रहे हैं, एसी आ रहे हैं, माइक्रोवेव आ रहा है, और ये सारी चीज़ आ रही है, शेवर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक शेवर। एक बार आप जाके देखना यार, रिलायंस स्मार्ट में आप जाके आपको खुद रिसर्च करना चाहिए। देखो, आपको शेयर खरीदना है, मेरी भी मत सुनो, अपने पड़ोसी के मत सुनो, किसी की भी मत सुनो। आप बाजार जाके रिसर्च करके देखो कि रिलायंस में आपको बीपीएल के प्रोडक्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। रिलायंस स्मार्ट डिजिटल में अगर मिल रहे हैं तो आप सोच लेना कि आने वाले समय में जो ये 5G सेट आने वाला ना, बीपीएल ही बनाएगा, उस पर बीपीएल लिखा होगा। और जिस दिन अनाउंसमेंट हो गया ना, ऐसा मतलब हाल था फ्रेंड्स, आप बताऊंगा नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको 80 रुपये भाव था इसका पिछले अगस्त में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 20 बार अपर सर्किट लगा है इसमें, आप इसका चार्ट खोल के देख लेना, मैं इस पर दिखा नहीं सकता हूँ आपको। बीपीएल का चार्ट खोल के देखना पिछले 2 साल का, जो 176 पे गया था, 20 बार अपर सर्किट लग गया था। अभी इसका 5% अपर सर्किट था, अभी 2 दिन हुए 10% कर दिया गया है। अब ये सीधे 10% कल चला है, आज भी ये 4.5% चला है, आज भी जा रहा था 10%, रोक दिया लोगों ने। तो ये लोगों की नज़र में नहीं है कंपनी, बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, और अभी आप खरीद लोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो मेरी बात मानना, थोड़ा पैसा एलोकेट करिए, 1000 एक शेयर खरीद लो, 500 खरीद लो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। ये शेयर आपको मैं बताऊं, 600 रुपये का भाव जिस दिन रिलायंस ने डिक्लेयर कर दिया, या हो सकता है कि रिलायंस इसको एक्वायर ही कर ले पूरी, क्योंकि इनके पास बीपीएल के पास क्या सारी मशीनरी है, इनके पास सारी चीज़ें हैं, मेथड तो है। रिलायंस देखते रहती है, मुकेश अंबानी बहुत समझदार बिजनेसमैन है, वो इसे एक्वायर कर लेंगे, देख लेना आप, या तो एक्वायर कर लेंगे, कोलैबोरेशन तो ऑलरेडी है उनका। तो इस प्रकार से, और ये जो इनका जो स्टेक है ना प्रोमोटर्स का, वो भी 67% है। नाम्बियर साहब जो प्रोमोटर हैं, 67% उनके हाथ में ही है, रिटेलर्स का बहुत कम है। एक और फंडामेंटल बात बताऊं कि जिस भी कंपनी में प्रमोटर खुद ही ज़्यादा शेयर अपने हाथ में रखते हैं ना, आप शेयर पैटर्न देख लेना, मनी कंट्रोल में मिल जाएगा, मैं तो सब रिसर्च कर लिया है। 66 या 67% प्रमोटर के पास है शेयर, बड़ी बात है, रहता नहीं है ऐसे। और बाकी म्यूचुअल फंड में कम है, लेकिन रिटेलर के पास है, बाकी थोड़ा FII के पास है। तो इसलिए मेरी बात एक बार मान के देखना, नहीं बाद में चांस नहीं मिलेगा ऐसा आपको वापस से खरीदने का। वोडाफोन आइडिया, मेरा एक वीडियो आप देखिएगा, वोडाफोन आइडिया मैंने बताया था 6 रुपये 50 पैसे पे, आज उसका प्राइस 11 रुपये चल रहा है। तो मेरे बोलने पे जिन लोगों ने दिया है उनको बिल्कुल मज़ा आ गया है। तो मैंने वोडाफोन आइडिया पे एक बनाया था वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उसकी लिंक, आप देखिएगा बस। मैंने बोला था वोडाफोन आइडिया का 6.5 रुपये भाव था उस वक्त, कि 11 रुपये होने वाला है, और हो गया है वो। आज मैं आपको बोल रहा हूँ बीपीएल का 67 भाव है। ये 2-3 साल के अंदर जिस दिन रिलायंस से इसकी डील हो गई, 5G आगे आने वाला है, अब तो बहुत कम समय बचा है, ऑलरेडी रिलायंस ट्रायल कर रही है। 600 रुपये भाव होगा बॉस, 600 अपर सर्किट पे, अपर सेटअप मिलेगा नहीं आपको, अभी लेके रख दो, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएल खरीदिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन, किसी और मल्टी बैगर शेयर आइडिया के साथ, एक रिसर्च के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।